जब भी मैं किसी स्टूडेंट से पूछती हूँ कि आपके मार्क्स टेस्ट में कम क्यों हैं, तो उन्हीं रीज़न जो वो कहते हैं कि इट इज़ ड्यू टू सिली मिस्टेक्स। हमने अटैम्प्ट तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे, कंसेप्ट भी हमारे सारे क्लियर है, लेकिन सिली मिस्टेक्स के कारण हमारे क्वेश्चंस बहुत गलत हो गए और हमको कम मार्क्स आए। तो मार्क्स जो कमाने का एक मेजर रीज़न है सिली मिस्टेक्स। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड सिली मिस्टेक्स एंड हाउ टू कंट्रोल सिली मिस्टेक्स। तो क्या रीज़न है सिली मिस्टेक्स का? तो वेरी फर्स्ट रीज़न है लैक ऑफ फोकस। आप फोकस ही नहीं कर पा रहे क्वेश्चन पे, क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन आप आंसर देख ही नहीं पा रहे। फोकस क्यों नहीं हो पा रहा है? तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, आप बहुत ज़्यादा फियर में हैं, मुझे अच्छे मार्क्स आने ही चाहिए, मुझे टॉप 10 में आना ही है, मुझे IIT जाना ही है, मुझे IISc बेंगलोर मिलना ही चाहिए। तो आपने खुद को इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रखा है कि उस प्रेशर में आप कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आपका माइंड कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। तो अपने आप को प्रेशराइज़ नहीं करेंगे, आपने हार्डवर्क किया है तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहिए। सेकेंड रीज़न है लैक ऑफ प्रैक्टिस। जब आप तक आपने प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं कि किस तरह की मिस्टेक आप कमिट कर सकते हो और हाउ टू कंट्रोल दैट मिस्टेक। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। बेसिक बुकलेट्स आप प्रैक्टिस करते ही हैं, उन बुकलेट से आपको पता चलेगा कि किस टाइप की मिस्टेक आप कमिट करते हैं। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज़ को बिल्कुल फॉलो करना है। डोंट अवॉइड टेस्ट। बहुत सारे बच्चे कम मार्क्स आते हैं इसलिए टेस्ट नहीं देते। कम मार्क्स आ ही रहे, शो कर रहा है कि आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो, तो कहाँ मिस्टेक कर रहे हो टेस्ट दो, भले 0 मार्क्स आए, डजेंट मैटर। वो आपको सिखा के जाएंगे कि आप क्या क्या मिस्टेक्स कर सकते हो, क्या क्या मिस्टेक्स आपसे हो रही है, और फिर आप उन मिस्टेक्स को ओवरकम करने की कोशिश करोगे। तो इसलिए डोंट अवॉइड टेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। थर्ड रीज़न है लैक ऑफ स्लीप। आप एग्ज़ाम के रात में सो ही नहीं पाए, या तो आप बहुत स्टडी कर रहे हैं या आप खुद ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पेपर कैसा जाएगा, मैं अच्छा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो दोनों ही चीज़ें नहीं करना। स्टडी तो एग्ज़ाम के नाइट में करना ही नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, लास्ट नाइट स्टडी आपको कोई हेल्प नहीं करेगी। आपने जो साल भर 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्रिपरेशन आपको हेल्प करेगी। और ओवर थिंकिंग नहीं करना है, आपने मेहनत की है, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, डेफिनेटली आपको अच्छा मार्क्स आएगा ही। तो एग्ज़ाम डे पे अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होगी तो आपका माइंड सोच नहीं पाएगा, वर्क नहीं कर पाएगा, और फिर आप रिजल्ट होगा आपके सिली मिस्टेक्स। नेक्स्ट जो रीज़न है सिली मिस्टेक्स का, जो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से डिस्कशन में कंक्लूजन निकाला उनसे डिस्कस करके, कि आप सपोज सेकंड क्वेश्चन आपसे नहीं बना और आप थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो थर्ड क्वेश्चन पे आपका दिमाग कम सोचता है और आपके माइंड में बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं वो सेकंड क्वेश्चन भी रन कर रहा होगा कि उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आप 2 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड तो चल ही रहा है पीछे बैकग्राउंड में, और थर्ड, तो इस पर थर्ड पे आप पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाओगे, तो थर्ड भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड तो आपसे हुआ ही नहीं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जिस क्वेश्चन पे वो कर रहे केवल उसी को सोचो, पुराने क्वेश्चन के बारे में भूल जाओ। टाइम रहेगा तो आप सेकंड क्वेश्चन पे फिर आओगे, आप फिर से सॉल्व करोगे, तो हो सकता है सेकंड टाइम आपसे वो बन जाए। तो जो प्रीवियस अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, डोंट थिंक अबाउट देम। एक और चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है कि बच्चे पेपर देते देते कैलकुलेट करते हैं, मैंने 50 मार्क्स से क्वेश्चन कर लिए, मैंने 60 मार्क्स से क्वेश्चन कर लिए। तो इस तरह की कोई कैलकुलेशन आपको वहाँ नहीं करनी है। उस टाइम में आप हो सकता है कोई एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो कितने अटैम्प्ट किए, कितने अनअटेम्प्टेड है, इस तरह का कोई कंपटीशन आपको वहाँ नहीं करना है। आपकी वहाँ पर कोशिश होनी चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बिना किसी एरर के सॉल्व करना है। तो ये हमने रीज़न डिस्कस किए सिली मिस्टेक्स के। जो भी रीज़न हो, इन रीज़न्स को हम ओवरकम कर सकते हैं प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा टेस्ट आप देंगे उतना आप स्ट्रेस लेस होते जाएंगे ना, आपको आदत हो जाएगी एग्ज़ाम देने की, आपसे क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के सिली मिस्टेक्स आप बार बार करते हैं और आप उनको ओवरकम कर सकते हैं। तो जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है, आप राउंड टेस्ट है, उन टेस्ट को आप प्रॉपरली फॉलो करो तो आपका रिवीजन भी प्रॉपर होगा, सिली मिस्टेक्स पे भी आप कंट्रोल कर सकते हो। ओवरऑल अपनी टेस्ट सीरीज़ में 82 टेस्ट है नियरली, तो अगर आप वो सारे टेस्ट देते हैं तो आपके सब्जेक्ट में भी मास्टरी हो जाएगी, आपका सिली मिस्टेक्स पे भी काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। सेकंड जो एरर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस में बच्चे करते हैं, यूनिट ही नहीं पढ़ते हैं। मिली सेकेंड ने पूछा है, सेकंड ने पूछा है, नैनो सेकंड ने पूछा है, क्या किया है, पूरा क्वेश्चन सही से निकाला है, आंसर सही निकाला है, लेकिन यूनिट कन्वर्जन के कारण वो आपका आंसर इनकरेक्ट हो गया। तो सेकंड मेजर जो सिली मिस्टेक्स होती है कि आपने जो इस यूनिट में आंसर निकाला है, अदर देन दैट किसी और यूनिट में आपसे उसका आंसर पूछा गया है। थर्ड जो सिली मिस्टेक अगेन होती है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, मतलब न्यूमेरिकल NAT टाइप क्वेश्चंस में, दैट इज़ राउंडिंग एरर। आपसे कहा राउंड ऑफ टू 2 पोजीशंस या राउंड ऑफ टू 3 पोजीशंस, और मैंने देखा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डजंट नो द राउंडिंग रूल्स। राउंडिंग कैसे करने वो रूल्स ही उनको नहीं पता है। तो फिर वही कि पूरा आंसर सही होते हुए भी राउंडिंग एरर हो गई और आपका आंसर इनकरेक्ट हो गया। तो राउंडिंग के रूल्स प्रॉपरली पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग राउंडिंग करिए। नेक्स्ट एरर जो होती है ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस में होती है। ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है, क्या पूछा है पता नहीं, लगा दिया बस। तो क्या करना है,
पहले तो आप एक स्ट्रेटजी बना लो कि जो ट्रू है उस A इज़ ट्रू, B इज़ फॉल्स, C इज़ ट्रू, D इज़ फॉल्स, ऐसा लिख लो। जो आपको ट्रू लग रहा है उसको आगे ट्रू लिख दो अपनी कॉपी में कि A मुझे ट्रू लग रहा है, B इज़ फॉल्स, C इज़ ट्रू, D इज़ फॉल्स। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ो कि ट्रू ऑप्शंस पूछे हैं या फॉल्स ऑप्शन। ट्रू पूछे तो जो आपके ट्रू आ रहे हैं उनको मार्क करो, फॉल्स पूछे तो जो फॉल्स आ रहे हैं उनको मार्क्स करो। तो ट्रू फॉल्स में मिस्टेक होती है या करेक्ट इनकरेक्ट में मिस्टेक होती है। आपसे पूछा विच ऑफ फॉलोइंग आर इनकरेक्ट और आपने करेक्ट वाले सिलेक्ट कर लिए, तो ये भी एक बहुत कॉमन सिली मिस्टेक्स है जो बच्चे करते हैं। तो एक पैटर्न फिक्स कर लो, करेक्ट है उनको टिक करते जाओ, जो इनकरेक्ट है क्रॉस करते जाओ। फिर करेक्ट पूछा है तो करेक्ट वाले ऑप्शन सेलेक्ट करो, इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट वाले ऑप्शन सेलेक्ट करो। तो इस तरह का एक तरीका फिक्स करो और उसी तरीके को फॉलो करोगे तो कभी ये मिस्टेक नहीं होगी। नेक्स्ट जो एरर होती है कि हमने क्वेश्चन केयरफुली पढ़ा ही नहीं है या क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट किया है। वी डोंट नो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और हमने आंसर लिख दिया है ना। जैसे एप्टी में आपसे कुछ डेटा दिया और आपको ब्रदर्स की एजेस के बारे में पूछा, यंगर ब्रदर की एज फाइंड करो, एल्डर ब्रदर की एज फाइंड करो। आपने सबकी एज प्रॉपरली फाइंड की है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चन में यंगर की पूछा कि एल्डर की, आप कुछ की भी लिख के आ गए। तो क्या पूछा है पहले, सबसे पहले वो फाइंड आउट करो। किस यूनिट में, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या पूछा है वो अपनी कॉपी में लिखो, अपनी रफ कॉपी जो आपको दी जाती है उसमें लिखो। किस यूनिट में पूछा है उसमें लिखो। उसको कंप्यूट करने के लिए देयर इज सम फार्मूला, वो फार्मूला लिखो। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन अगर आपने गलत इंटरप्रेट किया तो आप टाइम दे रहे हैं उस पर, वो पूरा आपका टाइम यूँ ही वेस्ट हो रहा है। तो रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है कि मेरा आंसर तो आया था ABCD में से A और मैंने लगा दिया D। पता नहीं क्या माइंड था, क्या सेट था कि जो ऑप्शन आया वो मैं नहीं लगा कि कोई और ऑप्शन लगा दिया, है ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो आंसर आया वो अपने पेज में लिखोगे, माय आंसर इज़ ए, फिर उसको टिक करो। टिक करने के बाद वही ये चेक करो कि जो आया था वही टिक किया है या कुछ और टिक कर लिया है। तो ये भी इंश्योर करो कि जो आपने सब कुछ सही किया फिर भी आपका आंसर गलत होगा क्योंकि आपने प्रॉपर ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया है। तो अब इनकरेक्ट ऑप्शन सिलेक्शन इज़ one of the major reasons of silly mistakes. Next reason for silly mistake is your improper time management. आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में तो बहुत टाइम दे दिया, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 1 घंटा लग गया। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कम टाइम बचा तो आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं और जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो आपसे मिस्टेक हो रही है। तो आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। आप किसी भी क्वेश्चन को 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। अगर किसी क्वेश्चन को लग रहे हैं बहुत ज़्यादा टाइम तो आप उसको उस टाइम छोड़ दो, आप मार्क फॉर रिव्यू कर दो उसको, बाद में टाइम बचेगा तो हम उसको फिर से सॉल्व करेंगे। तो आपका टाइम मैनेजमेंट काफ़ी प्रॉपर होना चाहिए। तो आप प्रेशर में नहीं आएंगे एग्जाम देते देते कि अरे अब तो बहुत टाइम बचा, बहुत सारे क्वेश्चन से। इस तरह का प्रेशर आ गया तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है सिली मिस्टेक का। और टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर कैसे होगा, तो मैं वही बोल रही कि हर चीज़ का एक ही सोल्यूशन है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और मैंने एक बहुत ही अच्छी मज़ेदार चीज़ देखी बच्चों के साथ कि बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाता है जो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो आ गया तो बहुत खुश हो जाते हैं और उस खुशी में उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आप देखिएगा आपका भी सिंपल क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। टफ क्वेश्चन तो आप कर लेते हो, सिंपल गलत हो जाते हैं। क्यों गलत हो जाते हैं, तो हम ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं ना। तो ज़्यादा भी खुश नहीं होना, उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो। बहुत अच्छी बात है आपका फेमिलियर क्वेश्चन आया, आपका फेवरेट सब टॉपिक का क्वेश्चन आया, लेकिन उसको सॉल्व करते टाइम भी आप बहुत केयरफुल रहो। हो सकता है वो दिखने में सिंपल हो लेकिन कहीं ट्रिक हो। लेकिन मैं ये भी नहीं करी कि हमेशा ट्रिक ही होता, नहीं तो बच्चे डर जाते हैं कि इतना सिंपल क्वेश्चन तो गेट में आ ही नहीं सकता है। तो सब कुछ होते हुए भी टिक नहीं करते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है तो उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि एक्चुअल में सिंपल है, इसमें कुछ ट्रिक है। सिंपल है तो ठीक है, इसको मार्क कर दो। नेक्स्ट जो बच्चे करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो तुक्का लगा देते हैं, है ना। इसको हिंदी में तुक्का कहते हैं। तो गेस करना कि ये होना चाहिए और ये लगा दिया। तो MCQ में आप इस तरह का गेसिंग नहीं करेंगे। MCQ में रिजल्ट है ना, रिजल्ट इन निगेटिव में, रिजल्ट MCQ में निगेटिव मार्किंग होती है। तो गेसिंग के आपका जो इंट्यूशन आ रहा है कि नहीं ये सही हो सकता है, आपका इंट्यूशन गलत है, आपको प्रॉपर पता है कि यही सही है तो ये अटेम्प्ट करिए। इस तरह की गेसिंग आप MSQ में जरूर ट्राई कर सकते हो कि MSQ में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको ये लग रहा है कि ये सही है तो आप कर सकते हैं। आपको परफेक्ट नहीं, करेक्ट नहीं भी पता है, बट आपके इंट्यूशंस करें कि ये ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, तो MSQ में आप गेसिंग कर सकते हैं, MCQ में नहीं करना है। तो सिली मिस्टेक्स को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो मैंने कुछ तो आपको टेक्निक्स बताइए डिस्कशन के साथ कि क्या क्या सिली मिस्टेक्स होती है और उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। अदर देन दैट तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी मिस्टेक की कॉपी बना लो कि आप क्या क्या मिस्टेक करते हो। उस कॉपी को रोज़ रात को पढ़ो सोने से पहले, सो दैट आपके माइंड में ये हो जाएगा कि ये मिस्टेक्स मुझसे फ्रिक्वेंटली होती है। तो जब भी एग्जाम में उस तरह की सिचुएशन आ जाएगी तो आपका माइंड अलर्ट हो जाएगा कि यहाँ मैं मिस्टेक करता हूँ और मुझे ऐसे मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो मेक द कॉपी ऑफ योर मिस्टेक।
सेकंड जो आपको करना है, फोकस बढ़ाना है। फोकस बढ़ाने के लिए हम क्या करें, तो वो आपको अभी से करना होगा, लास्ट मोमेंट पे ये चीज़ नहीं होगी। आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस, योग एंड मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है। आप मेडिटेट करेंगे तो मेडिटेशन हेल्प्स टू इंक्रीज योर फोकस। तो आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है, प्लस फिज़िकल एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है माइंड को एक्टिव करने के लिए। तो आप 40-50 मिनट्स फिज़िकल एक्सरसाइज के लिए भी देंगे, या वॉकिंग, या जो कुछ भी आप प्रीफर करते हैं, लेकिन फिज़िकल एक्सरसाइज भी आपके डेली रूटीन का एक पार्ट होना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा टू ओवरकम योर सिली मिस्टेक्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।